नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। सबसे तेज, सच और सटीक खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा के आदेश के बाद कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर एक बार फिर से पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया। जिले भर में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 123 ठिकानों पर दबिश दी और 2 दर्जन से अधिक बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी पाई। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले में चल रहे आपराधिक गैंग, हिस्ट्री शीटर, आदतन अपराधी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, हत्या और हत्या का प्रयास, लूट, डकैती सहित अन्य जघन्य अपराधियों के खिलाफ यह कार्यवाही की गई। सभी पुलिस थानों में गठित पुलिस टीमों ने आज सुबह से ही कार्यवाही शुरू कर दी थी। कार्यवाही के दौरान न केवल बदमाशों को दबोचा गया बल्कि अपराधियों के मकानों की सघन तलाशी भी ली गई। इस कार्यवाही की भनक लगते ही जहां बदमाशों में हड़कंप मच गया तो वहीं कुछ बदमाश इलाका छोड़कर भूमिगत भी हो गए। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि अपराध एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर लगाम कसने के लिए यह अभियान चलाया गया। इसके तहत एएसपी वैभव शर्मा तथा एएसपी शालिनी राज की अगुवाई में सभी डीएसपी और थाना अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। कार्यवाही में कुल 25 अपराधियों को दबोचा गया, साथ ही 2 वाहन भी जब्त किए गए। एएसपी वैभव शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा समय समय पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए इस तरह का ठोस अभियान चलाया जाता है। लगातार दबिश के चलते अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। अधिकांश अपराधी इलाका छोड़कर भूमिगत हो चुके हैं। इस तरह की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। कोटपुतली के श्री जयसिंह गौशाला में चारे के लिए गौ सेवार्थ सुंदरकांड समिति की ओर से 51,000 रुपए की राशि भेंट की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गायों को हरी सब्जियां खिलाकर उनकी सेवा भी की। समिति के अध्यक्ष रजत जिंदल ने कहा कि गौ माता के दर्शन से ही सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं और गौ माता को चारा खिलाने मात्र से ही 33 कोटि देवी देवताओं के भोग लग जाते हैं। जिंदल ने कहा कि गौ माता धर्म की धुरी है और गौ माता के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अन्य लोगों को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा के लिए अधिकाधिक दान देने की अपील की। जिंदल ने बताया कि समिति की ओर से गौशाला के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता तथा पार्षद मनोज गौड़ को चारे के लिए 51,000 रुपए की राशि भेंट कर कार्यकर्ताओं ने गायों की सेवा भी की। इस दौरान समिति के संरक्षक सीताराम अग्रवाल, दिनेश शर्मा, रमेश सवाईका, जितेंद्र जोशी, विश्वनाथ सोनी, विनोद जोशी, गिरीश गुप्ता, प्रदीप जिंदल, मनोज गुप्ता, अभिषेक चतुर्वेदी, कमल शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कश्मीर शारदा पीठ से महाकुंभ अमृत कलश यात्रा कोटपुतली पहुंची। इस दौरान पल्स हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया और उनकी टीम द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ के पीठाधीश्वर रुद्रनाथ विशाल के सानिध्य में पहुंची यात्रा पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया ने विधि विधान से अमृत कलश का पूजन किया। कार्यक्रम में पीठाधीश्वर रुद्रनाथ ने कहा कि सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ इसका प्रचार प्रसार कर जन जन तक संदेश को पहुँचाना है। यह यात्रा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है। डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया ने कहा कि विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करना और आपसी भाईचारे के भाव को बढ़ाना है। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और इसके संरक्षण में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। इस दौरान डॉक्टर महेश अग्रवाल, डॉक्टर विष्णु कुमार सैनी, डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी, डॉक्टर विवेक चौधरी, डॉक्टर गोविंद कहार, डॉक्टर दनिशा भंडारी, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर नंदिनी, डॉक्टर विक्रम तथा अभिषेक चौधरी व विष्णु गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लंबे समय तक आयुर्वेद विभाग में अपनी सेवाओं के बलबूते अमिट छाप छोड़ने वाले वैद्य ताराचंद चतुर्वेदी का निधन हो गया। शहर के छोटा बाजार में रहने वाले ताराचंद करीब 94 साल के थे। कोटपुतली के पनियाला गांव से उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की और कार्यकाल का अधिकांश वक्त अलवर जिले में बिताया। वे अपने पीछे पुत्र एडवोकेट हरिशंकर चतुर्वेदी, पूर्व वाइस प्रिंसिपल कृपाशंकर गौरीशंकर, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल दयाशंकर, पौत्र रविशंकर, मुदित अरिहंत तथा पड़पौत्र माधव समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके निधन पर विभिन्न संगठनों ने शोक जताया है। कोटपुतली के नारेहड़ा कस्बे में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कथावाचक कुमारी भक्ति त्रिपाठी ने कहा कि मित्रता को लाभ हानि के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ उज्जैनी में विद्या अध्ययन किया। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, जबकि कृष्ण द्वारिका के शासक। दोनों की मित्रता आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है।
कृष्ण सुदामा मित्रता की कथा प्रेरणा देती है कि हम अपने गरीब मित्र को उसके हाल पर ना छोड़ें, बल्कि जो भी हो सके उसकी मदद करें। इस दौरान कथा आयोजक गोविंद नारायण शर्मा, मनोज नारायण शर्मा, हरि प्रसाद शर्मा, कृष्णकांत, रतन कुमार सहित अनेक लोगों ने कथा वाचक का सम्मान किया। कार्यक्रम में अरविंद शर्मा, निरंजन लाल, राज नारायण, गोपाल शर्मा, अशोक शर्मा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मनोज नारायण शर्मा ने बताया कि सोमवार को हवन यज्ञ और महाप्रसादी का भी आयोजन किया जाएगा। कोटपुतली के लक्ष्मी नगर स्थित दाढ़ी जादावाली में पेत्र जीन सेवा समिति द्वारा रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें सैकड़ों संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। सेवा समिति के अध्यक्ष हेमराज सैनी, उपाध्यक्ष सुभाष सैनी, महामंत्री बिल्लू राम सैनी, पवन सैनी व बाबू लाल सैनी सहित अनेक लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सैनी सभा के अध्यक्ष राकेश सैनी, उपाध्यक्ष रोहितास सैनी, एडवोकेट योगेश सैनी, विजय सैनी, पवन सैनी, हरचंद सैनी, दीपक वशिष्ठ, विजय करवास, अमित वेदानी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कबीर उत्थान समिति कोटपुतली की मीटिंग शहर के राठौर पार्क में रविवार को शिक्षाविद ओमकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से समिति के विधिक कार्यों के लिए एडवोकेट मनोज कुमार खांडा को विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बैठक में अध्यक्ष बाबूलाल खर्रा, उपाध्यक्ष हजारी लाल कटारिया, सचिव सुरेश चंद, अनीश कुमार, कृष्णकांत व गुरदीप सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री हीरालाल रावत के जन्मदिन पर रविवार को विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर रावत का लोगों ने स्वागत सम्मान भी किया। रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ श्री जय सिंह गौशाला, कालूहेड़ा गौशाला, मलपुरा गौशाला में पहुंचकर गायों की सेवा की। इस दौरान रावत ने कहा कि जन सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य है, राजनीति समाज की सेवा करने का माध्यम है। इधर रावत को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता भी लगा रहा। उन्हें अनेक नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने साफा व माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। रावत ने कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में केक भी काटे। कोटपुतली के मोरीजा वाला धर्मशाला में रविवार को गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी 22 जनवरी को जयपुर में जीके बहुउद्देशीय भवन के भूमि पूजन में अधिक से अधिक भामाशाह व कर्मचारियों के पहुंचने का आह्वान किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा नेता शंकरलाल कसाना ने की। कसाना ने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के नेता पूरणमल भरगढ़ ने कहा कि इस तरह के संस्थानों के योगदान से ही सनातन संस्कृति का दोबारा उत्थान होगा। इस दौरान अशोक घांगल, रमेश मनकस व सुंदर कसाना ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समाज के पंच पटेलों ने अधिक से अधिक कर्मचारियों और भामाशाहों को निमंत्रण पत्र देने का संकल्प लिया। कोटपुतली के भोनावास जीएसएस पर आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सोमवार को कई इलाकों में 5 घंटे बिजली बंद रखी जाएगी। सहायक अभियंता सुभाष यादव ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान भोनावास से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडर इलाकों में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।